नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि हम आपको एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रिका यक्षिणी के बारे में, जो एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर काम में सफलता दिला सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए किसी कठिन साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह उपाय ध्यान से करना है और अपनी जेब में ये चीज रखनी है और देखिए कैसे ये चमत्कारी शक्ति हर कदम पर आपके साथ होगी। अगर आप तंत्र मंत्र और साधना फ्री में सीखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं 11 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें निःशुल्क तंत्र मंत्र और साधना सिखाऊंगा। तो आइए जानते हैं यह अद्भुत उपाय क्या है और कैसे इसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं चंद्रिका यक्षिणी कौन है। चंद्रिका यक्षिणी केवल एक देवी नहीं बल्कि एक दयालु और सहायक आत्मा है। उनकी शक्तियों के बारे में सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चंद्रिका यक्षिणी की खूबसूरती और शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं है। उनके चेहरे पर एक शांति और मुस्कान बसी रहती है और उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक होती है। वे न केवल दिखने में आकर्षक हैं, बल्कि उनकी शक्तियों के कारण वे किसी भी गरीब की झोपड़ी को महल में बदल सकती हैं। इनकी शक्तियां इतनी विशाल हैं कि वे किसी के भी जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं, बशर्ते वह व्यक्ति दिल से अच्छा और दयालु हो। चंद्रिका यक्षिणी को अपार समृद्धि और धन का वरदान प्राप्त है। उनके पास एक जादुई दर्पण भी है जिससे वह भविष्य देख सकती हैं और उसी हिसाब से लोगों की मदद करती हैं। इनकी शक्ति का सबसे अच्छा पहलू ये है कि वे जिस भी वस्तु को छूती हैं वो सोने में बदल जाती है, लेकिन इसका वे बेहद संयम से इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। चंद्रिका यक्षिणी की शक्तियाँ और संदेश। चंद्रिका यक्षिणी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। असली धन पैसे में नहीं बल्कि दयालुता, प्रेम और दूसरों की मदद में छिपा है। सच्चा धन वही है जो निस्वार्थ दूसरों के भले के लिए खर्च किया जाए। अब आइए जानते हैं चंद्रिका यक्षिणी को प्रसन्न करने का चमत्कारी उपाय। अब इस अद्भुत शक्ति को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका समझें। सबसे पहले आपको पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ इस उपाय को करना होगा। इस दौरान नशे से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह उपाय किसी भी सोमवार को किया जा सकता है और आपको कुछ जरूरी सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको एक उल्लू का पंख लाना है जो इस उपाय में मुख्य सामग्री है, और सुगंधित धूप बत्ती या पूजा में उपयोग होने वाली अगरबत्ती लेनी है। और यह साधना आपको घर के एकांत कमरे में करनी है। आइए जानते हैं इस साधना की विधि। सबसे पहले उस जगह को साफ करें जहां आप पूजा करेंगे। वहां पर सुगंधित इत्र या फूलों की छांव डालें ताकि वातावरण सकारात्मक और शुद्ध हो। एक तस्वीर या मूर्ति रखें और दीपक जलाएं। अब ध्यानपूर्वक मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे चंद्रिका यक्षिणी, मैं अपनी आर्थिक परेशानियों से दुखी हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मेरी दरिद्रता दूर करें और मेरे जीवन में समृद्धि का वास हो। अब उल्लू का पंख अपने हाथ में लें और ओम क्रोम चंद्रिका मेले नम स्वाहा मंत्र का 1008 बार जाप करें। मंत्र जाप करते हुए पंख को चंद्रिका यक्षिणी की मूर्ति या चित्र के सामने 1008 बार नीचे करें। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उल्लू के पंख को संभाल कर रखें और अपनी जेब में रख लें। यह आपको किसी भी काम में सफलता दिलाएगा। अगर आप घर पर हैं तो इसे पूजा स्थल पर रखें ताकि यह अशुद्ध न हो। इस उपाय को पूरे मनोयोग से करें और इस दौरान कोई भी नकारात्मक विचार या भावना न रखें। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो ये पंख हमेशा अपनी जेब में रखें। यह आपको हर काम में सफलता और समृद्धि देगा। दोस्तों, यह एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो चंद्रिका यक्षिणी की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे एक साधक का अनुभव जिसने ये साधना की और अप्रत्यक्ष रूप से उसे ये सिद्धि प्राप्त हुई और उसके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसे आप लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। इस साधक का नाम अनिरुद्ध था, जो हरियाणा का रहने वाला था। उसने अपने गुरु से इस साधना के बारे में सुना था। अनिरुद्ध की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता था, लेकिन उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। वह जिस ऑफिस में काम के लिए जाता था
वहाँ 5 और हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोग थे। अगर कोई अपना इंश्योरेंस करवाने आता तो वो उन 5 लोगों में से किसी एक से ही करवा लेता, कोई भी अनिरुद्ध के पास जाता ही नहीं था। तब अनिरुद्ध ने ये सारी बात अपने गुरु को बताई और गुरुजी ने उसे चंद्रिका यक्षिणी की साधना के बारे में बताया। फिर उसने इस साधना की तैयारी की और उन सभी सामग्री की व्यवस्था की जो गुरुजी ने बताया था। फिर उसने साधना शुरू कर दी। साधना करने से पहले उसने अपने परिवार में बता दिया था कि मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये साधना कर रहा हूँ, कृपया साधना के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। और उसने अपनी पत्नी को भी बोल दिया था, जब तक ये साधना पूरी न हो जाए तब तक आप भी अलग कमरे में सोना, क्योंकि इस साधना में मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसे साधना करते हुए 3 से 4 दिन हो गए थे। रात्रि के समय जब वह साधना कर रहा था तब उसे अचानक एक उल्लू दिखा। वह देखने में एकदम अद्भुत सा लगा। देखते देखते वो उल्लू गायब हो गया। अब उसे लगने लगा था कि कोई अज्ञात शक्ति उसके आसपास है और उसे देख रही है, लेकिन उसके सामने नहीं आ रही। फिर एक दिन रात को उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और पत्नी को आता देख अनिरुद्ध ने कहा, मैंने आपसे बोला था साधना जब तक पूरी न हो जाए आप यहाँ मत आना। तब वह रोने लगी और बोली, कितने दिन हो गए आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मुझे पास में भी नहीं आने दे रहे। मुझे नहीं पता, आज पूरी रात मैं आपके पास रहूंगी। तब अनिरुद्ध कहता है, अगर तुम मेरे पास रहे तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, इससे मेरी साधना भंग हो जाएगी। उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, आपको मैं जरूरी हूँ या ये साधना, आप ही देख लो। फिर अनिरुद्ध उसे प्यार से समझाता है कि ये सब मैं आपके और अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। फिर उसकी पत्नी जबरदस्ती उसके पास आकर गले लग जाती है और उसे चूमने लगती है। फिर अनिरुद्ध उसे अपने से अलग करता है। अलग करते ही वह गायब हो जाती है जैसे कोई भूत हो। फिर वह एकदम से उठता है। वह ये सब सपने में देख रहा था, लेकिन सब कुछ ऐसा लगा जैसे हकीकत हो। फिर उसने देखा जो उल्लू का पंख था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो। फिर उसने उस उल्लू के पंख को लेकर सुबह अपने गुरुजी के पास गया और बीती कल रात की सारी बातें बताए। फिर गुरुजी ने कहा कि यक्षिणी ऐसे ही परीक्षा लेती है, अगर तुम रात को स्वप्न में संभोग कर लेते तो तुम इस परीक्षा में असफल हो जाते, लेकिन अब तुम इस साधना में सफल हो गए हो। और ये उल्लू के पंख को साधारण मत समझना, इसे अपनी इच्छा बोलकर अपनी जेब में रख लेना, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर उस दिन के बाद अनिरुद्ध के जीवन से दरिद्रता बिल्कुल खत्म हो गई और उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही लोगों की लाइन लगी रहती थी। अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैं 11 भाग्यशाली साधकों का चयन करूंगा और उन्हें तंत्र मंत्र और साधना मुफ्त में सिखाऊंगा। अगले वीडियो में हम एक और शक्तिशाली साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें और इस चमत्कारी उपाय का लाभ उठाएं।